हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, यूर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स। और आज का जो मेरा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको एंगुलर मोमेंटम से पहले मोमेंटम का पता होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समझाता हूं कि मोमेंटम क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक बॉडी है और इस बॉडी की मास क्या है m, और ये इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन के नाम मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी क्या है v, तो हम क्या कहते हैं, जो मोमेंटम होता है जिसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम वो होता है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा हो तो हम उसकी मास को उसकी वेलोसिटी के साथ मल्टीपल कर देते हैं। ये एक बॉडी है ना जिसकी मास m है और स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो हम लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट करना हो तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। और मोमेंटम मास और वेलोसिटी दो क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है और दोनों के साथ उसका क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है मोमेंटम का। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम तब होता है जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो। अगर देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ ये वाला। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सर्कल का सेंटर है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पर एक बॉडी है जिसकी मास m है। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी मास m, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो वेलोसिटी किसके लॉन्ग होगी, टेंजेंट के लॉन्ग। जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रहा हो हम उसकी वेलोसिटी को किसी भी पॉइंट के ऊपर लोकेट करते हैं, चेक करते हैं उसकी डायरेक्शन क्या है, तो वेलोसिटी ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। तो वेलोसिटी हमेशा सर्कल में टेंजेंट के लॉन्ग होती है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी और इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, तो इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी मास और वेलोसिटी को मल्टीपल करता हूं तो ये मेरे पास लीनियर मोमेंटम आ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। और इस पॉइंट के ऊपर जब बॉडी है तो इसका सर्कल के सेंटर के ऊपर जो डिस्टेंस बनता है वो r है, रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल आ जाता है, तो ये रेडियस बन जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिफाइन करूंगा, मैं यूं कहूंगा द प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर मोमेंटम p। देखो mv जो है ये प्रोडक्ट किसका है, ये क्या बनता है, मोमेंटम बनता है, p बनता है। ये मोमेंटम इस लाइन के लॉन्ग है और रेडियस ये वाला है। तो इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम p का और पोजीशन वेक्टर r का जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मैं इस p को और इस r को, पोजीशन वेक्टर को अगर मल्टीपल कर लूं तो मुझे क्या मिलता है, एंगुलर मोमेंटम मिलता है। तो यहां पर मैं इसको डिफाइन करता हूं तो डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर r, कहां से, पोजीशन वेक्टर r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन एंड लीनियर मोमेंटम p। और ये लीनियर मोमेंटम p है जो कि इस लाइन के लॉन्ग है और पोजीशन वेक्टर टुवर्ड द सेंटर है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम का जो सिंबल है वो कैपिटल L होता है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर r एंड लीनियर मोमेंटम p इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको ऊपर लाइन विद एरो हेड आएगा। पोजीशन वेक्टर है ये,
लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर भी वेक्टर का सिंबल लिखेंगे आप। अब देखिए स्टूडेंट्स L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, यहाँ पर L क्या है आपके पास, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है L, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो लिखूंगा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करता हूं कि एज L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आर पी क्रॉस की जगह पर साइन थीटा आएगा, तो लिखूंगा आर पी साइन थीटा, और थीटा जो है यहां पर आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स 90 डिग्री का एंगल है, यहां पर थीटा 90 पुट करूंगा तो L इज इक्वल टू आर पी साइन 90, तो साइन 90 कितना होता है स्टूडेंट्स 1 के इक्वल, तो L इज इक्वल टू आर पी आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम आ गया, और P को देखिए स्टूडेंट्स मैंने लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम है ना P, और ये किससे इक्वल होता है, mv के इक्वल होता है, तो L इज इक्वल टू आर पी की जगह पर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, तो ये मेरे पास mv r बन जाता है एंगुलर मोमेंटम, और इसका यूनिट अगर देखें स्टूडेंट्स मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, और वेलोसिटी आपके पास मीटर सेकंड इनवर्स, और ये आपके पास r रेडियस है, इसका यूनिट मीटर, तो ये आपके पास बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। अब इसकी डायमेंशन अगर मैं लिखूं तो डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन देखो स्टूडेंट्स किलोग्राम मास के लिए कैपिटल M, मीटर लेंथ के लिए होता है तो ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर डाल देते हैं, और सेकंड टाइम के लिए होता है, टाइम लिखेंगे ऊपर -1। अब ये हमारे पास डायमेंशन बन जाती है ml का स्क्वायर t की -1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम L, और एंगुलर मोमेंटम का सिंबल L है। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट एक और स्टेप करता हूं, क्योंकि मेरे पास तो बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है ना, एंगुलर मोमेंटम में बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी है, इस लीनियर वेलोसिटी को मैं एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करता हूं, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, यहां पे लिखता हूं एज v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो ये मेरे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, L इज इक्वल टू m, और v की जगह पर r ओमेगा लिखेंगे v की जगह पर, और इनटू r, तो ये r आ गया, L इज इक्वल टू m r का स्क्वायर ओमेगा, क्लियर हो गया, r मल्टीपल r का स्क्वायर इनटू ओमेगा आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास m r स्क्वायर ओमेगा आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रीवियस टॉपिक में आपने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I क्योंकि हमें पता है I इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर होता है, तो इस जगह पर मैं लिखूंगा L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम का फाइनल फार्मूला आ गया, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और कैपिटल L किसके लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए है। अब देखिए स्टूडेंट्स इन केस ऑफ द रिजिड बॉडी, in case of rigid body, तो अब देखिए स्टूडेंट्स a body which is made of large number of small particle, large number of small particles of masses, उन small particle की masses m1 m2 so on mn with distance from the axis of the rotation, from the axis of rotation is
R1 R2 सो ऑन Rn। तो इस केस में आपके पास जो नेट मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या आएगा हमारे पास L1 प्लस L2 प्लस सो ऑन Ln। अब देखिए स्टूडेंट्स इन सब का मैं मोमेंटम पुट कर देता हूं। L1 क्या है आप चेक करें m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा। तो यहां पे लिखूंगा m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा, इस फार्मूले को मैं लिख रहा हूं। प्लस इसके लिए क्या होगा L2 के लिए m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा प्लस सो ऑन m n एम आर का स्क्वायर इनके साथ n लिख दो, साथ ओमेगा आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास नेट एंगुलर मोमेंटम आ गया, L इज इक्वल टू सिग्मा की फॉर्म में आएगा और ये क्या होगा एम आर का स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 से लेकर आई इज इक्वल टू n तक ओमेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास L इज इक्वल टू ओमेगा को छोड़कर ये आपके पास क्या है नेट एंगुलर मोमेंटम है, तो आई आ जाएगा साथ ओमेगा आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आ गया एंगुलर मोमेंटम इन टर्म ऑफ द रिजिड बॉडी L इज इक्वल टू आई ओमेगा। क्लियर हो गया? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।